तो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी प्रचलित सवाल है कि मैथ्स के नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सर आप सब कुछ लिखना होता है क्या, या फिर सारे फॉर्मूले कैसे लिखें कैसे नहीं लिखें। देखो बेटा, बहुत बेसिक बेसिक सी बात बताऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मोस्टली आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता भी होंगी, और अगर नहीं पता है तो ज़रा ध्यान से सुनिए बेटा। नोट्स जो होते हैं वो आपके तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों से बनते हैं बेटा। कौन कौन से, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नोट्स में सबसे पहला हिस्सा जो होता है बेटा, वो आपके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं। अब इनमें से बेटा आपको वही टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिखने होते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हो, और या फिर आपने कुछ नया पढ़ा हो। जैसे मान लीजिए कई बार बच्चा स्कूल में बहुत सारी चीजें पढ़ता है, लेकिन क्या होता है कि जब वो एनडीए जैसे एग्जामिनेशन के लिए टारगेट करता है तो उसे पता चलता है कि अरे 10 तरीके की चीजें और बताई जाती हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि न्यू चीजें, न्यू टॉपिक्स जो है आपके लिए, जो आपने पहली बार पढ़े हैं, उनको आप जरूर मेंशन करो। लेकिन आपको लिस्ट जरूर बनानी है। लिस्ट ऑफ एवरी टॉपिक शुड बी मेंशन्ड। लिस्ट ऑफ एवरी टॉपिक होनी चाहिए, ये आपको जरूर करना है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज आती है, आपको पता है कि भाई, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइन की जाती है, कब नॉट डिफाइन की जाती है। अगर ये बात आपको आपको अच्छे से पता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है, आप किसी भी बच्चे को सिखा सकते हो, आप किसी को भी करेक्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पर गलत है, तो आप उसका नोट अगर बना रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जो बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आप उसको नोट में मत डालो। दूसरे नंबर पर क्या होता है बेटा, किसी भी चैप्टर को करने के बाद उसके फॉर्मूले का जो लिस्ट होता है वो जरूर आप लोग बनाओ बेटा। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का होता है। ये दूसरे नंबर की चीज है जो मैं कहूंगा कि आपको करना ही करना है, फॉर्मूला लिस्ट। अब इसे आप क्या करो बेटा, इसे आप हमेशा एक न्यू पेज में बनाओ। किस में बनाओ बाबू? हमेशा एक न्यू पेज में बनाओ। यानी कि सर फॉर्मूले वगैरह थ्योरी लिखते टाइम तो करना ही करना है, ठीक है बेटा, थ्योरी के टाइम पे तो करना ही करना है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आपको फॉर्मूला हमेशा एक न्यू पेज में बनाना है। हमेशा इसे क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बनाइए बेटा। कैसा? बहुत साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है, अच्छा। अब तीसरे नंबर पे जो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस करता है वो है बेटा एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स हमेशा पूरे पूरे लिखो बेटा, हमेशा पूरे पूरे। यानी कि कंप्लीट एग्जाम्पल प्लस सॉल्यूशन, कंप्लीट क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, ये आपका पूरा होना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल्स पर मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि बेटा एक लौता एग्जाम्पल ही ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से कोई भी टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाता है। तो यानी एग्जाम्पल्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको किसी भी थ्योरी को रिवाइज करने के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड आपको देता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है वो भी अपनी कॉपी में लिखते रहते हैं। नहीं बेटा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कभी भी अपने कॉपी में नहीं लिखने हैं। नोट्स में हमेशा याद रखिएगा बेटा, लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड सब टॉपिक्स होने चाहिए, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लिखो बेटा जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर जिसमें आपने कुछ नया पढ़ा है। दूसरा, फॉर्मूला पेज हमेशा अलग से बनाओ बेटा। तीसरा, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से लिखो, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको रिवाइज करने में काफी अच्छे से हेल्प करते हैं। तो ये तीन बातों का ध्यान रखिएगा। कोई भी नोट्स इन तीन चीजों से बहुत अच्छे से बेटा कंप्लीट हो जाते हैं। अब रही बात कि आप लोग थ्योरी अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ कहां से रहे होगे? आप लोग डेफिनेटली पढ़ रहे होगे बेटा थ्योरी माइलस्टोन बैच से पढ़ रहे होगे। कहां से? माइलस्टोन। मैं जो आपको यूट्यूब में आपको बैच लेकर चल रहा हूं, माइलस्टोन 2.0, और इसी माइलस्टोन बैच के अंदर जो है बाकी सभी जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं ना? जी सर जी, है ना? तो अब बात आती है कि सर यहां से हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली और बेटा एमसीक्यूज कर लिए। जी सर जी। लेकिन अब बात आती है कि सर ये थ्योरी और एमसीक्यूज के बाद जब बात आई नोट बनाने की,
तो मैं आपको बता देता हूं बेटा नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे। देखो बेटा बहुत सीधी सी बात है, मैं सबसे पहली चीज आपको ये कहूं, दो चीजें मानने वाली बात है। अगर आपके पास समय सच में कम है, अगर आपके पास सच में समय कम है तो आप मेरे ही नोट्स का इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बहुत साफ साफ लेटर्स, बहुत साफ साफ राइटिंग के साथ आप लोगों के लिए नोट्स बनाए होते हैं। सब कुछ ऑर्डर में होता है, एग्जाम्पल भी सब कुछ ऑर्डर में होता है, और जो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होता है वो आपके उसमें होता है। लेकिन अगर आपके पास समय है, आपने तैयारी करना शुरू किया, जैसे कि अब एनडीए 2 2024 के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आपको सीधा सीधा मेरे ही नोट्स से रिवाइज करना चाहिए। आपको अपने नोट्स बनाने में उतना समय नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बार बार, लेकिन आप मेरे ही नोट्स के अपने एफर्ट्स लगाइए उसको रिवाइज करने के लिए। तो बात आती है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा अनअकैडमी का, ठीक है, डिफेंस एग्जामिनेशन का, जिसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो उस लिंक को क्लिक करोगे ना तो आपको अनअकैडमी के, आप इस चैनल पे चले आ जाओगे, अनअकैडमी के इस वेबसाइट पे चले आ जाओगे, जहां पे जब आप लॉग इन करोगे बेटा, जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा सा पेज आएगा जिसमें सबकी क्लासेस लिखी हुई है कि भाई अखिल सर की क्लास कब होती है, मुक्तक सर की क्लास कब होती है, नीतू मैम की क्लास कब होती है, डेली करंट अफेयर्स कब होते हैं, सीडीएस के एग्जामिनेशन की क्लासेस कितने कितने बजे होती है, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। ठीक है, फिर सर ये तो माइलस्टोन बैच की डिटेल्स है तो बताई हुई है। हाँ, जब आप इससे नीचे उतरोगे बेटा, ये याद रखना लॉगिन होने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, लॉगिन होने के बाद, फ्री है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन लॉगिन होने के बाद मिलेगा। तो जब आप लॉगिन कर लोगे तो नीचे उतरोगे तो आपको यहाँ पर देखोगे बेटा आपके बैच की सारी डिटेल्स वगैरह है। आप देखना चाहो देख लो, इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर लो बेटा। यहाँ पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस, डीपीपीज एंड डाउट सपोर्ट के लिए आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब आप एनडीए के लिए देखते हो तो यहाँ पर ये सारे एसएसएल बने हुए हैं, है ना जी। भाई मैं मैथ्स का हूं तो मैं मैथ्स का ही देखूंगा भैया, अपने सब्जेक्ट के साथ दगाबाजी नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं एनडीए मैथ्स को खोलता हूं तो बेटा आपको यहाँ पर दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं जो धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे अभी के लिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बाबू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन मैंने आपका लिया था, जिसको अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से लिंक वाइज देख सकते हो, जिसके आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ये क्या है बेटा, नोट्स हैं। इसी तरीके से सीक्वेंस में मैंने उसके बाद बेटा आपको एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो यहाँ से आप उसे देख सकते हो, यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एकदम फ्री है। बस अब से ये याद रखिएगा, सभी को बता दीजिए, और अगली बार जब कोई पूछे कि पीडीएफ नोट कहाँ मिलेंगे तो अब से इस लिंक में मिलेंगे। ये लिंक कहाँ मिलेगा सर जी? ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई दोस्तों? जी सर जी, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अरे भैया ये तो बाहर ही नहीं जा रहा है, हमको नहीं चलाना है रे। हाँ, तो नोट्स कहाँ मिलेंगे? लिंक इन डिस्क्रिप्शन। माइलस्टोन बैच के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। याद रखिएगा बेटा, लॉगिन करेंगे तब जाके आपको एक्सेस मिलेगा, यानी लॉगिन करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये फ्री है। तो आप निश्चिंत होकर लॉगिन करिए और अपने नोट्स निकालिए। तो आई गेस ये बात सभी को समझ में आ गई है, बहुत सिंपल सी बात है। बस इसी के साथ में ये सेशन यहाँ पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।